तो उन्होंने बोला कि हमारे जो 2 आदमी थे और एक औरत थी उनके साथ में, जो आए और मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क के मेरे को जला के गए हैं वो। तो उन्होंने ऐसी बात कही तो हमने मतलब वो भी जल गए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। और आपको अभी जो वो बयान दिया था ना, हाँ, हाँ। उसका छोटा भाई है महावीर। अच्छा। उसने दुकान जलाई थी दुकान किसकी थी? गणेश की। गणेश आपके परिवार में? उन्हीं के नहीं, परिवार अच्छा, में। उन्हीं के परिवार वालों की दुकान जला दी हाँ, उन्होंने। उन्हीं के परिवार ने। अच्छा। और इल्जाम लगाया हमारे ऊपर। उनको जलाने के बाद उन्होंने रात को 2 बजे आवाज़ें लगा रखी थी, मतलब आवाज़ लगा के भाग के जा रहे थे, तो भागते हुए मेरे को दिखे थे 2 बजे। मैंने उठ के देखा तो वो मतलब पूरे जले हुए थे। हाँ। पूरे मतलब कपड़े जो पहन रखे थे उन्होंने जले हुए थे और भाग के जा रहे थे बाहर। मनमुटाव चल रहा है, इसी कारण से इसने जला दिया उस रात को आके। मनमुटाव था, वो जला दिया। हाँ, बीच में भी बता रहे हैं कि बीच में भी एक बंदे का बता रहे ये पेड़, उसके पेड़ तोड़ दिए। शनिवार देर रात दूदू के मौकमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें एक प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का मामला सामने आया। मैं इस वक्त एसएमएस अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। इसी अस्पताल के बर्न जो वार्ड है उसके अंदर दोनों का उपचार चल रहा है और दोनों जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो कैलाश चंद है, उनके परिजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके उस घटना को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला था, किस वजह से जो है ये पूरा मामला हुआ और आखिर कौन थे जिन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम खजोड़ मंगू है। कैलाश जी जो हैं, जो पीड़ित हैं, उनके क्या लगते हैं आप? भतीजा हूँ मैं उनका, वो मेरे चाचा हैं। तो आप ये बताइए कि ये शनिवार की घटना है, पूरा मामला क्या था और आपको कब इस घटना के बारे में पता चला? 2 बजे। 2 बजे? 2 बजे। क्या था पूरा मामला, थोड़ा दर्शकों को विस्तार से अब बताओ। पूरा मामला तो हमें भी पता नहीं सर, लेकिन उनको जलाने के बाद उन्होंने रात को 2 बजे आवाज़ें लगा रखी थी, मतलब आवाज़ लगा के भाग के जा रहे थे, तो भागते हुए मेरे को दिखे थे 2 बजे। मैंने उठ के देखा तो वो मतलब पूरे जले हुए थे। हाँ। पूरे मतलब कपड़े जो पहन रखे थे उन्होंने जले हुए थे और भाग के जा रहे थे बाहर, आवाज़ लगा के जा रहे थे वो। तो हम जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मतलब उनको मतलब जो कपड़े थे उनको बुझा कर उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो 2 आदमी थे और एक औरत थी उनके साथ में, जो आए और मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क के मेरे को जला के गए हैं वो। तो उन्होंने ऐसी बात कही तो हमने मतलब वो भी जल गए थे बहुत ज़्यादा। तो उनको हॉस्पिटल पहुंचा के हमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। तो वो पहुंचे, मैं हमारे पास आधा घंटा बाद में पहुंचे वो। उनको पहुंचने से पहले हमने वहाँ पे देखा तो आदमी, तो हमें तो कोई दिखा नहीं था, लेकिन वो बोल रहे थे कि यहाँ पे 2 आदमी हैं और एक लेडीज़ आई थी उनके साथ, जो मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क के हमें जला के गए हैं वो। तो हमने तब वहाँ पर जाके देखा तो लेडीज़ तो वहीं पर गिरी हुई थी, गिरी हुई मिल गई थी, वो भी मतलब जल गई थी पूरी। तो वहाँ पर मिली तो हमने तो उसको हाथ टच नहीं किया। पुलिस वालों को आने के बाद पुलिस वालों ने वहाँ पर उठाया, वहाँ पर जो भी कार्रवाई की, वहाँ पर जो उसको ले गए थे वहाँ से। तो वहाँ से ले जाने के बाद जब वो लेडीज़ पड़ी हुई थी, उसको मतलब हम तो पहचान नहीं पाई उसको, कौन थी वो कौन नहीं थी। पुलिस वालों ने हमने पूछा कि ये आपके परिवार से है या आपके गांव से है, लेकिन हमें कोई उसका मतलब समझ में नहीं आया कि कौन थी वो। पुलिस वालों को उस लड़की ने, मतलब जो औरत थी उसने बताया कि जो उसके परिवार से हैं और उसके परिवार से हैं, उसने खुद ही बताया उसका नाम। मैं रोकना चाहूंगा, मैंने उनके परिवार वालों से अभी यहीं पर बातचीत की। 2 चीजें हैं। एक, जो महिला है, उनके पिता कल ये कबूल करते हैं कि ये बयान देते हैं कि उन्हीं के जो ससुराल वाले हैं वो पहले से उन्हें परेशान करते थे, उन्हीं ने आग लगाई है। लेकिन अभी मैंने उनसे बात की तो उनका कहना है कि हमारे से यहाँ से कोई ये इस तरह की बातें होती रहती हैं। खैर, पुलिस उस मामले को लेकर जांच कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये घटना को अंजाम किसने दिया है, क्योंकि कबूलनामा भी हो चुका है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, दोनों के जो बयान हुए सर हैं? जो लेडीज़ के परिवार वालों ने हैं उन्होंने ही जलाया था इसको। लेडीज के परिवार, हाँ। लेडीज ने और इन्होंने जो बयान दिए हैं उसमें क्या कबूल कर? उसने दोनों ने कबूल यही किया है कि उनके परिवार में जो लेडीज से पूछा गया है कि किसने जलाया आपको, तो लेडीज ने भी ऐसे बताया है कि मेरे परिवार से ही हैं वो लोग तो जिन्होंने लेडीज के जलाया। पिता भी ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। ससुराल पक्ष पर आरोप लगाने कि मेरी बेटी को इन्होंने ही जलाया है, अच्छा। इसके ससुराल वालों ने ही जलाया मेरी बेटी को। तो उनके खिलाफ एफआईआर भी उन्होंने दर्ज करवाई है। लेकिन देखिए, कोई भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा तो क्यों देगा? सबको डर लगता है इस चीज से, कानून किसी को बख्शता नहीं है। तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इसको लेकर कहा जा रहा है कि जैसे समाचार पत्रों में छप रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी। क्या लगता है किस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? पूरे क्षेत्र में इस मामले को लेकर सनसनी फैल गई, क्या लगता है? सर हमारे क्या है कि 2 साल से वाद विवाद चल रहा था हम दोनों परिवारों में कि हाँ हमारी ना ही तो अनजान थी ना ही बोलचाल, हमारे 2 साल से विवाद ही चल रहा था ऐसे ही। तो क्या है कि 2 साल से मतलब ऐसे अनजान था हमारे। तो पहले भी क्या है कि हमारे ऊपर ऐसे ही लेडीज़ का मतलब आरोप, उनकी लेडीज़ थी, उनके झूठा आरोप लगा के हमारे पहले भी एक अंकल को मतलब बहुत बुरे तरीके से मारा गया था पहले भी, मतलब अच्छा। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे ऐसे ही लेडीज़ का आरोप डाल कर। फिर अच्छा। उसके उस टाइम तो हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई।
ऐसे गांव वालों ने बैठ के समझौता कर लिया। मतलब वो जो प्रेम विवाह हुआ था उसके बाद में एक बार दोनों परिवारों के बीच आपसी झगड़ा हो चुका था। हाँ हो चुका था, दोनों परिवारों में हो चुका था। हाँ, मतलब उन्होंने आपके परिवार के ऊपर पहले हमला किया था। हाँ पे हमारे परिवार के ऊपर पहले उन्होंने हमला किया था। अच्छा, मतलब ऐसे ही इसी महिला के आरोप के अंदर उनको पहले हमारे ऊपर हमला किया था। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सर, जो भी कोई भी हो आरोपी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे कि वही है हमारे आरोपी। ये पुलिस का काम है कि पुलिस अच्छे से अच्छे कार्रवाई करे, जो भी आरोपी हो देखिए, कोई इसमें भी हो। दो बड़ी चीज आपने बताई है। एक तो महिला जो सोनी देवी हैं उनके बयान की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने खुद ये कबूला है कि उन्हीं के ससुराल पक्ष वालों ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। एक उनके पिता वो आते हैं और वो भी उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हैं कि दोषी बचने नहीं चाहिए। तो आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, अब जब वो महिला जब वहाँ पर पाई गई थी, वो भी ऐसे ही बोल रही है कि उसी के परिवार वालों ने जलाया था, क्योंकि उसी के परिवार वालों ने वो उसे पहले से परेशान करते थे। और जो वो महिला मिली है वहाँ पर, उसके पिता ने भी वही उन्हीं पे आरोप डाला कि मेरी बेटी को इन्होंने ही जलाया है। उन्हीं के खिलाफ उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है, क्योंकि उनको पहले से परेशान करते थे वो, उसको भी बहुत। अच्छा, महिला को परेशान करते थे। उनके पति की जो है वो मृत्यु 6-7 हाँ, वर्ष पहले हो चुकी हाँ थी, उनकी है ना? मृत्यु हो गई थी। हाँ, तो देखिए ये महिला जो है वो विधवा थी, इनके बच्चे थे। आपसी दोनों एक ही गांव के हैं और आसपास 200-300 मीटर की दूरी पर इन दोनों के मकान हैं। इनके मुताबिक 1-2 वर्ष पहले दोनों परिवारों के बीच एक लड़के और एक लड़की है जिनके बीच प्रेम विवाह होता है। तब से दोनों परिवारों के बीच आपसी तालमेल खराब हो जाते हैं, बोलचाल बंद हो जाता है और उसी के बाद एक बार बीच में भी इनके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर उनके द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन तब बात शांत हो जाती है। लेकिन अब फिर से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस ने जो है इसको लेकर प्रेस नोट भी रिलीज किया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में दोनों के जो बयान आए हैं उनके मुताबिक ये शक जो है वो कहीं ना कहीं महिला के जो ससुराल वाले हैं उनके ऊपर जा रहा है। खैर फाइनल निर्णय कोर्ट को करना है, पुलिस को करना है कि आखिर कौन दोषी है कौन निर्दोष है। बाकी लोग भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आप सीनियर आदमी वरिष्ठ हैं, आपके क्या लगते थे ये जो ये कैलाश हमारे रिश्तेदार है सर। रिश्तेदार है? तो क्या लगता है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है? ये साल 2 साल से वो ये मनमुटाव चल रहा है इसकी वो बच्ची को उसको लेके हुए गया, वो जो लेडीज के ससुर वाले, अच्छा, उसके ये वो मनमुटाव चल रहा है, इसी कारण से इसने जला दिया उस रात को आके। मनमुटाव था वो जला दिया। हाँ, बीच में भी बता रहे हैं कि बीच में भी एक बंदे का बता रहे हैं, ये उसके पेड़ तोड़ दिए। हाथ पर। और एक बार पहले भी इन्हीं का परिवार है, जो गणेश है ना, उसकी दुकान थी। अच्छा, और आपको अभी जो वो बयान दिया था ना, हाँ, हाँ। उसका छोटा भाई है महावीर, अच्छा। उसने दुकान जलाई थी दुकान किसकी थी? गणेश की। गणेश आपके परिवार में? उन्हीं के परिवार अच्छा, उन्हीं के परिवार वालों की दुकान जला दी हाँ, उन्होंने? उन्हीं के परिवार ने। अच्छा, और इल्जाम लगाया हमारे ऊपर। अच्छा, उसका इल्जाम भी आपके ऊपर लगा? हाँ वो तो क्या है कि लेकिन वहाँ वहाँ पे कैमरे में कैद हो गया था उनका, वो कंपनी जला आगे हुआ। सामने कंपनी है, उसमें देखा तो उसमें कैमरे में वही नजर आए। वो केस करने भी गए थे, लेकिन वो कैमरे में देखा तो उनको सूचना मिली भाई हमारे आदमी है, वो आज थाने में से वापस आए। अब देखिए इनका कहना है कि बीच में भी कई बार इनको झूठा फंसाने का उनके द्वारा प्रयास किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मानवता को शर्मसार किया है। इतनी बड़ी घटना को जिस किसी ने भी अंजाम दिया है, आरोप है कि ये पीड़िता के जो परिवार वाले हैं उन्होंने, ससुराल वालों ने ही जो है इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जो कोई भी है, ये बड़ी दिल दहलाने वाली खबर थी जब हमने सुना इसको और वो मंजर देखा तो रूह कांपने वाला मंजर था। कोई भी आदमी अगर कहीं पर बैठा है या खेत की रखवाली कर रहा है, थोड़ा सा जलने पर भी बहुत दर्द होता है। कहा जा रहा है कि 70% के आसपास शरीर उनका जल चुका है, 45% के आसपास जो महिला है उसका शरीर झुलस चुका है। और अब जिस तरीके से लगातार 2-3 वर्ष से दोनों परिवारों के बीच ये रंजिश थी, अब ये निकल कर सामने आई है। हम यही चाहते हैं कि जो भी दोषी है वो बचने नहीं चाहिए, कठोर से कठोर उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस अस्पताल के अंदर दोषी जो है वो घटना को अंजाम देकर वहां से निकल जाते हैं, जो भी चीजें बात की बात है, लेकिन वो दोनों अपनी जिंदगी और मौत से इस अस्पताल के अंदर जंग लड़ रहे हैं। महेंद्र बांसोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।